बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए मैं आज आपके सामने एक बेहतरीन नुस्खा रखने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप इसको बनाएंगे तो मुझे दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। जब जिस्म के अंदर गर्मी की ज़्यादती की वजह से या खुश्की गर्मी की ज़्यादती की वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है, तो उस सूरत हाल में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ये आपके ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट देगा। खून के अंदर जो हिद्दत होती है, गर्मी होती है, उसको ये नॉर्मल करता है। बेजा खून के अंदर अगर हिद्दत है, गर्मी ज़्यादा है, तो उसको ये ठीक करेगा इंशाल्लाह। खून को ठंडक पहुँचाएगा। जब खून अपने एतदाल पे होगा तो उस वक्त जो जिस्म जो होता है वो पूरा जिस्म जो होता है वो सही काम कर रहा होता है। उसके अलावा गुस्सा अगर आता है, बेजा गुस्सा आता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन होता है। अक्सर जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई ब्लड प्रेशर वाले जो होते हैं वो किसी से बात करना भी गवारा नहीं करते, या फिर ऐसे होता है कि अगर कोई उनके साथ बोल जाए, कोई बात कर ले, तो वो फिर उसके ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा उनको गुस्सा आ जाता है। तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ये आपके जिस्म को अपने एतदाल में रखेगा और अपना जो मसला हुआ है ब्लड प्रेशर की वजह से वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अक्सर सर दर्द होता है ऐसी सूरत में, जब ब्लड प्रेशर हाई हो तो सर दर्द का भी मसला होता है। इसके अलावा पट्ठों के अंदर खिंचाव होता है, गर्दन के पट्टे ख़ास तौर पे, कंधों के पट्टों के अंदर खिंचाव ज़्यादा होता है और दर्द होता है। कमर में भी, ऊपर की जो कमर है उसमें भी दर्द महसूस होता है। मैदे के अंदर गर्मी होती है। खाना पीना जो आप इस्तेमाल करते हैं वो सही तौर पे हज़म नहीं होता, सही तौर पे आपके जिस्म को लगता नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मसाने के अंदर गर्मी है, पेशाब के अंदर जलन है, पेशाब जल के आता है और उसका जो रंग है वो अक्सर पीला जर्द हो जाता है। इसके अलावा पेशाब के अंदर कमी होती है, पेशाब कम आता है मिकदार में और उसमें बदबू भी आती है। ख़ास तौर पे जब गर्मी खुश्की की ज़्यादती होती है जिस्म के अंदर, उस वक्त जो पेशाब आता है, यूरिन जो पास होता है, उसमें बदबू होती है, स्मेल होती है। तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपका जो पेशाब है वो खुल के आएगा और उसका जो आपका जो यूरिन के अंदर बदबू है, महक आ रही है, तो उसको भी ये इंशाल्लाह ठीक कर देगा। और इसके अलावा साथ में जो मसाने के अंदर गर्मी हो गई है उसको भी ये ठीक करेगा इंशाल्लाह। हाथों पाँव में अगर पसीना आता है, बार बार पसीना आता है, तो उस सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ये आपके जिस्म के अंदर जिगर को सेट करेगा। जैसे जिगर ठीक होगा तो ये पसीना आने का जो मसला है, और इसके अलावा अक्सर लोगों को जो पसीना आता है वो बदबूदार होता है। जब गर्मी खुश्की की ज़्यादती होती है तो जो मवाद खारिज होता है जिस्म से वो बदबूदार होता है। जैसे जैसे पेशाब में, यूरिन में आपको बदबू आती है, तो इसी तरह ये फिर पसीने में भी इसी तरह बदबू आती है, महक आती है। तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपके जो खून के अंदर है, खून को साफ़ करके इंशाल्लाह ये आपको बेहतर और आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी। पेशाब की कोई भी मसला हो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह खुल के आएगा पेशाब और पूरा मिकदार में आएगा। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। आसान सा नुस्खा है, घर की चीज़ें हैं, आपने एक दो चीज़ें पंसार से लेनी है, बाकी घर की चीज़ें हैं। उसमें आपने सौंफ इस्तेमाल करने हैं, ये आपने 20 ग्राम इस्तेमाल करने हैं। ज़ीरा सफ़ेद ये भी आपने 20 ग्राम लेना है। और इसके अलावा छोटी चंदन, इसे असरोल के नाम से भी याद किया जाता है, इसका नाम यानी कि असरोल भी है, ये आपने 10 ग्राम लेनी है। छोटी चंदन भी कहेंगे तो वो दे देंगे पंसार वाले, अगर असरोल कहेंगे तब भी वो आपको यही छोटी चंदन जो है ये दे देंगे आपको। ये आपने 10 ग्राम लेनी है। ये तीनों चीज़ों को आपने बराबर पीस लेना है अच्छी तरह। बाकी दोनों चीज़ें ज़ीरा सफ़ेद और सौंफ ये आपके हैं 20-20 ग्राम, और जो छोटी चंदन है ये 10 ग्राम है। तो ये आप पीस लें अच्छी तरह। 500 mg के कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। इससे एक तो मैदा आपका सही हो जाएगा, डिकार आपको सही आएंगे, और जो मैदे के अंदर गर्मी है, आपकी भूख सही नहीं लगती, भूख बंद हो जाती है, थोड़ा सा आप खाना खाते हैं तो भूख बंद हो जाती है, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपकी जो अलामात हैं वो ठीक हो जाएंगी।
آپ نے غذا کے ساتھ بھی آپ نے اس نسخے کا ساتھ دینا ہے. غذا آپ نے خشک گرم اور گرم خشک جو غذائیں ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی. اس کی جگہ گرم تر اور تر گرم جو غذائیں ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. وہ غذائی چارٹ آپ کو اسی چینل کے اوپر مل جائے گا, آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.